तो अभी हम लोग फ़िलहाल टाटी घाट आ गए हैं। अपनी गुप्त संतों की यात्रा की इस कड़ी में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। टाटी घाट की इस पगडंडियों से होते हुए हम यहाँ फ़िलहाल हमारी गाड़ी जा सकती है, तो हम अंदर ले जा रहे हैं। और घनघोर जंगल है, ये नदी का किनारा है, मां मंदाकिनी गंगा का तट का स्थान। और ये देखिए वैसे सीताराम प्रभु हर हर महादेव। तो ये टाटी घाट का दुर्लभ नज़ारा, जंगलों के बीच इस घनघोर जंगल बियाबान में शेर और बाघों भालुओं खतरनाक जीवों के बीच में देखिए किस तरह से ये यहाँ पर वीरान जंगलों में तपस्या हो रही है। और सीधा भी आपने देखा कि हम वहाँ रोड से चले आ रहे हैं, तो यही हमारा यात्रा का मकसद है। तो महाराज जी यहाँ पे साधना कर रहे हैं। तो संतों की तपोभूमि है ये, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। सिद्ध साधक, गुप्त साधक, ऐसे दुर्लभ साधक आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं इस घनघोर जंगल में इस तरह से साधु संत ऋषि मुनि कैसे अपनी तपस्या साधना भजन करते हैं। और यहीं पे ये छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। महाराज जी तो हम लोग इनके भजन तक होने का थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर इनसे थोड़ा सत्संग भी करेंगे। और उसके पहले हम आपको यहाँ का पूरा इस टाटी घाट का जो दुर्लभ गुप्त स्थान है ये चित्रकूट का, आना जाना बहुत ही आपने रास्ते में देखा कि कितना दुर्लभ रास्ता है, जंगल है पूरा। तो गाड़ी यहाँ तक आ सकती थी, बाइक हमारी 4 व्हीलर तो नहीं आ सकती, तो हम लोग बाइक से आ गए हैं। और ये पूरा जंगल है, देखिए कितना घनघोर जंगल, खाई है पूरी। और यहीं आगे मां मंदाकिनी गंगा का स्थान है, नदी का किनारा है, घाट है, टाटी घाट ही बोला जाता है इसको। तो ये है पूरा टाटी घाट का जंगल। हम लोग भी पहले काफ़ी सुनते थे, मगर कभी मौका नहीं लगा यहाँ तक आने का। तो अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत अच्छा कुछ रास्ते हो गए हैं तो जंगलों के अंदर जाने के लिए, तो हम लोग होते हैं चले जाते हैं, तो दर्शन भी करते हैं और आप सब भी इसी बहाने देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कल छल छल करती मंदाकिनी मैया यहाँ पर घनघोर जंगल के बीच में बह रही हैं। ये देखिए, अभी हम इसको घाट का पास से भी आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो ये मां मंदाकिनी है, आगे ही इसका उद्गम स्थल है, इसी के आगे। जो स्थानीय यहीं पे रहने वाले आप लोग हैं यहाँ जंगल में ही। तो कितना घना जंगल है भैया ये? बहुत घना है। अच्छा। यहाँ
बहुत दूरी तक का जंगल घना है। सड़क बनी है यहाँ से। जानवर भी रहते हैं, चीता और शेर, हिरन और शिकारी, सब जानवर रहते हैं यहाँ। तो घटना कभी नहीं होती कोई जैसे आता है इसमें? कुछ नहीं, आज तक कोई घटना नहीं हुई। कोई नहीं भाई। जब घटना नहीं भाई तो क्या करना। तो ये संतों का ही हाँ, है ये सब? हाँ, सब क्या संतों, मानते हैं? संतों को अब हम क्या बताएं। तो किस तरह का स्थान है ये? ये है टाटी घाट का स्थान। अच्छा, तो यहाँ बड़े साधु संत भजन करते हैं? सब भजन में, शेर भी भजन करता है यहाँ? सभी जानवर यहाँ उतना नहीं आते रात बिरात। हाँ, कभी कभी मतलब उस तरह घूम फिरने आते हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश। तो ये लौकुश भैया थे, हमको बता रहे थे घनघोर जंगल है, तमाम जंगली जीव भी रहते हैं और ऐसे ही सीताराम प्रभु, तो ऐसे प्रभु ऋषि संत गुप्त रूप से अपना भजन करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं। तो एक संत अभी यहीं से चले गए। तो चलिए हम लोग यहाँ मंदाकिनी वाले वो तट में चलते हैं, उसको देखते हैं। माँ मंदाकिनी गंगा का किनारा है। तो भैया अब साथ में हैं हमारे, ये बढ़िया जो है कुल्हाड़ी भी लिए हैं। ये संतों का महाराज जी बना रहे हैं बंदरों से बचने के लिए। ये आश्रम है इस तरह का। और वो देखिए फिर एक मंदाकिनी का किनारा कितना कल कल छल छल करता हुआ पानी। ओ, ये तो जंगली आनंद है। बोलिए श्री सीताराम। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जब साधु संतों के पास जाएं तो उनका पूरा मार्ग भी दिखाएं। तो मेरे सारे सनातनी धर्म के लोगों, भक्तों, ठाकुर साहब के सारे चहेतों, आप देखेंगे कि ये जो जंगल है, यहाँ पे जो गुप्त संत रहते हैं, उनका ये भी कहना है रहता है कि वो जो है ज़्यादा शीशे या उस तरह का समाज नहीं बना के चलते हैं, वो मिलने जुलने वाले उसमें। तो उससे क्या होता है, एक वैसे वृक्ष है, देखिए कितना विशाल और अद्भुत है, पुराना है, प्राचीन है। तो हम जंगल के अंदर अब नीचे की ओर जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जो बात चल रही थी कमेंट्स की रास्ते की, तो देखिए ऐसे दुर्गम रास्ते हैं और फिर वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। हमने आपको अभी अपने कई वीडियो में दिखाया कि जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, करोड़पति हैं, अब सब छोड़ के वो यहाँ भजन करने आए हैं। अब वो भजन उनका ख़राब ना हो, कोई उनके पास पहुँचे ना, वो अपना भजन करें और सीधा उनका बस ये उद्देश्य रहता है। तो इसलिए जो है हम प्रयास ये करते हैं कि अगर किसी संत ने हमको मना किया तो हम उन जगहों का रास्ता नहीं बता पाते, लेकिन हम उनके अद्भुत दर्शन तो करा ही देते हैं आपको। और जहाँ का पॉसिबल हो पाता है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ के हम आपको रास्ते पूरे बताते हैं। ऐसा कई वीडियो में हमने किया भी है। तो ये टाटी घाट था और ये देखिए जंगल, और ये देखिए कितनी सुंदर माँ मंदाकिनी गंगा कल कल छल छल दूध जैसी बहती हुई हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है माँ मंदाकिनी गंगा। इसी गंगा किनारे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी यहाँ पे 11.5 वर्ष वनवास करके चले गए। इन्हीं पत्थरों में वो अपने चरणों के निशान छोड़ गए, जो आज साक्षात आज भी चित्रकूट की बहुत सारी जगहों में साक्षात उनके दर्शन करने को मिलते हैं। तो ये सुंदर पतित पावन माँ मंदाकिनी का घाट, टाटी घाट, घनघोर जंगल से घिरा हुआ, और ये वो है जो इस रास्ते से अभी हम आए हैं। और कितने पुराने पुराने वृक्ष यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं कि त्रेता युग कालीन का ये सारा घनघोर जंगल, जिसमें सारे जंगली जीव भी रहते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों आज ये कितना सुंदर दर्शन है। हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं इस घनघोर जंगल के बीच में, माँ मंदाकिनी का उद्गम के पास किनारे एकदम
इस टाटी घाट में दुर्लभ संतों के, गुप्त संतों के हम लोग दर्शन करने यहाँ आज आए हैं। कितना हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि आज यहाँ बहुत ही प्राकृतिक है, एकदम हरियाली है, पानी का किनारा है, कल कल छल छल करते माँ मंदाकिनी बही रही हैं, तो बहुत अच्छा सुंदर। तो अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे जंगल में जो गुप्त साधु संत रहते हैं उनके पास पहुँचा नहीं आ सकता। तो देखिए अभी हम जिस जगह पे हैं, तो अभी हम मान लीजिए कि हम इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आए हैं, इस रास्ते से, ठीक है, ये एक रास्ता है। फिर इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आप ये एक रास्ता है, ठीक है, फिर और जस्ट बगल में देखेंगे तो एक ये रास्ता। इस तरह के छोटे छोटे से कई रास्ते हैं और इन सभी रास्तों पर जो है अंदर गुप्त संत तपस्वी तपस्या करते हैं। तो अब ऐसा है कि हम प्रयास करेंगे कि आज हम यहाँ जो भी है, यहाँ का जो दुर्लभ दर्शन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएँ। पूरी यात्रा हमारी इसी पर रहेगी और जो पते वाली बात है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि जहाँ पॉसिबल हो पाएगा हम बता पाएंगे, और जहाँ पे गुप्त संत ने हमसे बता दिया कि भई हम समाज को सब छोड़ के यहाँ आए हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि हम मजबूर हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो और अब आप हमको कुछ भी सुझाव देते रहें, बिल्कुल हम उसको करने के प्रयास करेंगे। हमारे अंदर कोई कमी होगी उसको भी हम बदलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ज्ञान से ही हम कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी मंदाकिनी के जो किनारा था उसके बगल से ही ये कई उसके वो धाराएं फूटी हुई हैं, तो ये बारिश वगैरह में बढ़िया चलती हैं। और ये तमाम इस तरह बड़े बड़े ढोके और ये पूरा जंगल का आज चित्रकूट के इस जंगलों का आज हमने एक यात्रा यहाँ पर अभी टाटी घाट में कर रहे हैं। एक सुंदर यात्रा है हमारी ये निश्चित तौर पर। तो ऐसे वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करिएगा। माँ मंदाकिनी गंगा मैया के ये देखिए किनारों पे ये पत्थर हैं और ये देखिए संत, ऐसे संत यहाँ दुर्लभ करते हैं। सीताराम प्रभु महादेव, हर हर महादेव। तो दुर्लभ संत है ये, माँ मंदाकिनी गंगा के किनारा है, कितना सुंदर पावन धाम है ये। आज यहाँ पे उद्गम स्थान के हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो देखिए माँ मंदाकिनी मैया है, अत्रि मुनि का स्थान है, ऋषि अत्रि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। इस जगह पे अत्रि मुनि, माता अनसुईया जी यहाँ पर तपस्या करती थी। ये वही चित्रकूट धाम का घनघोर जंगल है। ये माँ मंदाकिनी के पावन दर्शन हो रहे हैं और ऐसे ही संत ऋषि आज भी घनघोर जंगलों में अपनी तपस्या करते हैं और अपना भजन करते हैं। तो ये माँ मंदाकिनी के किनारे के घाट हैं और ऐसे माँ मंदाकिनी करते हुए कई किलोमीटर तक जाके और संगम में जाके वो अपना विलीन हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज हम लोग माँ मंदाकिनी गंगा के, हाँ, ये माँ मंदाकिनी कैसे कल कल छल छल करते बढ़ती चली जा रही हैं। दूर तक सुंदर जल, स्वच्छ जल, क्योंकि इसके बाद इसमें ही प्रदूषण शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत आगे भी प्रदूषण होता होगा, मगर माँ मंदाकिनी गंगा की ये जो यहाँ पे जो स्वच्छता, क्योंकि कुछ ही दूरी पे यहाँ उद्गम भी है इसका, तो और यहाँ इस जंगल में कोई जल्दी आता भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा यहाँ पे अच्छा स्वच्छ पानी रहता है। और यहाँ के वन मानुष वो तो यहाँ की शान है। तो माँ मंदाकिनी गंगा के तट के किनारों से होते हुए अब हम ये एक दूसरे वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि पहले बता ही चुके हैं कि घनघोर जंगलों के बीच में स्वच्छंद ही चल रहे हैं, कब कौन क्या आ जाए। मगर अभी वो बता रहे थे कुछ लोग यहाँ जो स्थानीय, कि कभी कोई घटना नहीं हुई ऐसे दिव्य स्थानों में, तो हम भी चल रहे हैं भगवान भरोसे, सच्चे मन से, और आप सबका प्यार। सीताराम, हर हर महादेव। ये विशाल घनघोर जंगल, कैसे अजगर की तरह लटाएं पेड़ों की आपस में लपटी है।
और इस तरह से छोटी छोटी कुटिया बनाकर यहाँ पे गुप्त संत अपने भजन और साधना कर रहे हैं। ये देखिए, आप आएंगे आप यहाँ ऐसे घनघोर जंगल में? बहुत ही जिगर चाहिए कि ईश्वर का विश्वास, पशु पक्षियों से प्यार, फिर वीर तुम बढ़े चलो। हर हर महादेव, सीताराम प्रभु।